हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलाता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलाताज ओपन विंडो। टॉरस, ये रीडिंग है आपके लिए 1 जून 2022 से लेके 15 जून 2022 तक की एनर्जी के ऊपर ये रीडिंग बनाएंगे। और इस रीडिंग का मेन जो फोकस रहेगा ना, वो रहेगा आपका लव एंड रिलेशनशिप के ऊपर। ठीक है, चलिए पहले हम ले लेते हैं आपका पास्ट एनर्जी ऑन लव लाइफ। टॉरस, पास्ट एनर्जी, रीजनरेशन। टॉरस, प्रेजेंट एनर्जी, वाओ, बिटवीन वर्ल्ड्स, ब्यूटीफुल। एंड टॉरस, आपका फ्यूचर एनर्जी, ब्लेस्ड, वाओ, सो ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर एनर्जी है टॉरस। वृषभ, अगर आपका राशि वृषभ है, यानी या तो आपका लग्न भाव वृषभ है या तो फिर आपका सन साइन टॉरस है, कोई भी जगह पे आपका टॉरस रहे तो ये रीडिंग आप देख सकते हो। ठीक है, अभी हम लोग ना टैरो कार्ड से ही इस रीडिंग को कंटिन्यू करेंगे। ये टैरो स्मॉल डेक है, लिटिल डेक्स। ओके, इससे हम 3 कार्ड लेंगे और फिर रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। जिन लोगों का टॉरस कोई भी जगह पे है, सन, मून एंड असेंडेंट कहीं पे भी है, तो आप लोग इस रीडिंग को देख सकते हो। आपका रीडिंग के साथ रेजोनेट होने का चांसेस है। ओके, चलिए डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट कार्ड, 6 ऑफ सोर्ड, सॉरी 6 नहीं, 7 ऑफ सोर्ड। दिस इज 5 ऑफ सोर्ड एंड द एम्परर। वाह, क्या बात है। दोनों सोर्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा चिंतित है, बहुत ज़्यादा चिंतित, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, क्या होगा मेरा, क्या होगा, ऐसा टाइप का। रीजेनरेशन हो रहा है। रीजेनरेशन मतलब जो जिस पैटर्न में आप थे वहाँ से चेंज होना, थॉट प्रोसेस का चेंज। कार्ड नंबर 46, 6 + 4 = 10, दैट मीन्स 1। कुछ तो ख़त्म हो रहा है आपका। जो पुराना कहते हैं ना, पुराना वो क्या कहते हैं, उसको फिनिक्स कहते हैं ना, जो आग से उड़ के आते हैं पक्षी। मतलब क्या, जैसे आपका एक बॉडी, आपका एक पैटर्न, आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ एंड रिबर्थ, ऐसा एक हो रहा है। उसके बाद देखो बिटवीन वर्ल्ड्स मतलब 2 दुनिया की, मतलब एक नेगेटिव दुनिया से आप रोशनी की तरफ, अंधेरे से रोशनी की तरफ जा रहे हो। इस कार्ड को भी इधर पे रख के देखो, जैसे कैसे अंधेरा अंधेरा, धुआं धुआं, और इधर से जैसे आप चल के रोशनी की तरफ आ रहे हो। और कौन सा रोशनी की तरफ आ रहे हो आप, ये देखो, ब्लेस्ड, कितना सुंदर रोशनी की तरफ। क्या मीनिंगफुल कार्ड्स निकला है। कार्ड्स मैं बताती हूँ ना, कार्ड्स इतनी अच्छी तरह से बात करते हैं ना। कोई अगर कार्ड्स की बात समझ ले तो इट्स अ बिगेस्ट ब्लेसिंग एंड गाइडेंस। तो इसीलिए मैं देख पा रही हूँ जहाँ पे आपका 7 ऑफ सोर्ड था, देखिए एकदम चुपचाप सहमे हुए से आप छुपने का जगह ढूंढ रहे हैं। उसके बाद आया 5 ऑफ सोर्ड, 7 से 5 आए, एंड उसके बाद आ गया आपका एम्परर एनर्जी। मतलब उसके बाद आप जैसे अपने आप को ढूंढ के पा लिए, खड़े कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। एंड दिस कार्ड इज, देखिए कार्ड नंबर 4, रोमन 4 का मतलब बैलेंस्ड, राइट। स्पिरिचुअल ब्लेसिंग कार्ड क्या बोल रहा है, काली माँ, फेसिंग फियर। आप अपने डर को फेस किए, इस जगह पे ना अपने डर को फेस किए थे, फिर डर को फेस करना, फिर उससे अपना सीख ले लेना। और डरते 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 एक वक्त होता है ना इंसान का, दीवार पे पीठ लग जाता, और तब उसको पता चलता है भाई इतना डरने के बावजूद अगर हम मरे नहीं हैं तो तब तो इस डर को फिर हमको डराना है। तो फिर आप क्या करते हो, डरते डरते उसको फेस करने के लिए आगे, उसी के तरफ आगे आप निकल जाते हो और उसी को फेस करने लगते हो, और तभी जाके आपका इस ब्लेस्ड एनर्जी तक आप पहुंच पाते हो। वंडरफुल टॉरस, आप तो बहुत कुछ कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है आप कुछ ऐसा प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई स्पिरिचुअल एक्ट या तो कोई ऐसा काम आप कर रहे हो जिससे आपके अंदर का एक बड़ा सा एनलाइटमेंट शक्ति मुझे दिख रहा है। यू आर गेटिंग योर चेंज, ब्यूटीफुल चेंज आपका आ रहा है। चलिए क्लैरिफाइंग कार्ड्स ले लेते हैं और देख लेते हैं टॉरस आपके लिए क्या बोल रहा है स्पिरिट। ओ माय गॉड, द किंग ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटीफुल।
अगेन द 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड था, यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स है, एंड द नाइट ऑफ कप्स एनर्जी एंड द हर्मिट, ओके, एंड द 4 ऑफ कप्स, ओके, एंड फाइनली द 7 ऑफ कप्स, राइट, ब्यूटीफुल। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक कठिन परिस्थिति से, उस कठिन परिस्थिति का मुकाबला करते हुए, सब कुछ दर्द को भी पी जाना जिसको कहते हैं ना, वैसा एक सिचुएशन से रोशनी की तरफ, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ चल के आना, यही आपका ज़िंदगी में अभी चल रहा है। तो पास्ट एनर्जी का जो पहला कार्ड है वो है रीजेनरेशन, कार्ड नंबर 46, 4 + 6 = 7, 8, 9, 10 पता है एक रीडिंग में ना मैं गिनती में गड़बड़ की थी, तो वहाँ पे कमेंट में ना एक जन मुझे आके बोला, अच्छा 9 + 3 = 10। ओ माय गॉड, मुझे इतना हंसी आया था सच में। आई वाज सो डम ना, कैलकुलेशन भी नहीं आता मुझे ठीक से। एक्चुअली होता है जब कहने में दिमाग रहता है ना, जब स्पिरिट बकते रहते हैं कानों में, तब मुझे लगता है कौन सा मैं पकड़ के बोल पाऊँ आप लोगों को, तो तब कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया। आई एम सॉरी भैया। ओके, तो 46 ये है, ऐसा लग रहा है कोई एक, मैंने बोला ना, एक डेथ एंड उसके बाद एक रिबर्थ, किसी का ख़त्म होना और कोई एक शुरू होना, तो एक बड़ा सा चेंज दिख रहा है। और उसके बाद कौन सा चीज़ का डेथ हो रहा है, इसका डेथ हो रहा है। ये क्या है, आपकी सारी गलत सोच, आपकी सारी ओवर थिंकिंग, आपकी सारी पेनफुल थॉट्स, ये है हर्मिट। मुझे ऐसा लग रहा है टॉरस, मे बी यू आर डीलिंग विथ सम वर्गो, या तो फिर हो सकता है कि आप वृषभ राशि कन्या लग्न के हो सकते हो, या तो कोई कन्या राशि वृषभ लग्न का आपका हो सकता है, या तो कन्या आपका राशि लग्न जो भी जगह पे है, टॉरस आपका सन साइन है, ऐसा भी हो सकता है, या और एल्स यू आर डीलिंग विथ सम वर्गो, दिस इज़ वर्गो एनर्जी। बट यहाँ पे देखिए कार्ड कितना जैसे दुखी टाइप का, जैसे रोशनी लेके अंधेरे पे खड़े हैं, ये सोचते हुए कि ईश्वर तो कभी आएंगे, कभी तो रोशनी आएगा, मेरी ज़िंदगी कभी रोशनमय होगा। और इसी दर्द से इस राजा बनने की सफ़र का आपका एक उम्मीद था, आपको पास्ट एनर्जी में बैठ के आपको पता था कि इस एरिया में, इस एनर्जी में मुझे पहुंचना है। सो ये आपका पास्ट एनर्जी था। आप बहुत पेन में थे, बहुत तकलीफ़ में थे, फिर भी इतना दर्द में थे, फिर भी एक उम्मीद था कि इस तक का सफ़र हम ज़रूर तय कर लेंगे। ठीक है, प्रेजेंट में क्या हो रहा है, प्रेजेंट में आप उधर से इधर, मतलब अंधेरे से रोशनमय, यानी इस राजा की तरफ जलने का जो जर्नी है ये आप कर रहे हो। नंबर 3, मुझे ऐसा लग रहा है स्पिरिट का ब्लेसिंग्स आपके साथ साथ है, आप अकेले नहीं हो। और इसका प्रमाण क्या बोल रहा है कार्ड्स देखो, 5 ऑफ सोर्ड एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 5 5 5। अभी एक पॉजिटिव चेंज, एक दर्द से पॉजिटिव, इसको भी देखो जैसे कैसे करके चल रहा है। बर्फ़ गिरती हुई रातों में, अंधेरे में, सर्दी में ये चलते जा रहा है। दे आर नॉट, मतलब वो लोग रुक नहीं रहा है, जितना भी दर्द है, जो भी है, जख्म है, जो भी है, ये लोग चलते जा रहे हैं, बिकॉज इन लोगों को पहुंचना है। और किस तरफ पहुंचना है 4 ऑफ कप्स। देखिए मुझे यहाँ पे 2 चीज़ दिख रहा है। नंबर 1, ये कार्ड नंबर 3, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपकी जो लाइफ है ना, इसमें जो पर्सन आपको इतना दर्द दिया है वो पर्सन कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। मेरे ख्याल से वो वर्गो हो सकता है, या तो फिर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई टॉरस, आप खुद टॉरस एंड जेमिनी, यानी या तो फिर टॉरस एंड एक्वेरियस, या तो टॉरस एंड लिब्रा का कम्बिनेशन हो, और आपको जो तकलीफ़ दे रहा है ना वो इंसान वर्गो है। और इस वर्गो से आपकी बहुत उम्मीद थी, इस वर्गो से आपका बड़ा बड़ा प्लान था, बट ये वर्गो ने ना आपका एक भी नहीं सुना, आपका एक भी प्लान कंप्लीट नहीं होने दिया। इसका कोई थर्ड पार्टी का चक्कर के कारण आपकी सारी उम्मीदों में ना पानी फेर गया। इसीलिए आप ना तय किए कि चलो इस वर्गों से ना पीछा छुड़ाना है, अब इस वर्गों से रहना ही नहीं है। एंड जैसी
सोचनी वैसे ही करना, तो आप क्या कर रहे हो ना, आप उसके तरफ से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, धीरे धीरे कदम रख के आगे बढ़ रहे हो। क्यों? क्योंकि आप पेनफुल सिचुएशन में हो, आपका दर्द है, आपका उम्मीद है, आपकी मन के अंदर कंटिन्यूअसली फाइटिंग चल रहा है, दिमाग में फाइटिंग, फाइनेंशियली भी फाइटिंग चल रहा है, एक बुरी सिचुएशन को घसीटते हुए एक अच्छाई की तरफ ले जाने की लड़ाई चल रही है। इट्स अ थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी पार्टनर कोई थर्ड पार्टी के कारण, देखिए थर्ड पर्सन का मतलब मुझे ये नहीं लग रहा है कोई किसी और के साथ प्यार कर रहा है, मुझे ये लग रहा है कि मे बी उसके पेरेंट्स हो सकते हैं, उसके भाई बहन, कोई एक को आप पसंद नहीं हो, जिसको वो बहुत ज़्यादा भाव दे रहा है। दिस इज़ योर फ्यूचर एनर्जी। फ्यूचर में आप ब्लेस्ड हो। देखो आपकी एनर्जी को, देखो कितना ब्यूटीफुल, सोबर एंड सूदिंग एनर्जी है। देखा जैसे आप एक बबल के अंदर हो, आपके पंख लगे हुए हैं, यू आर बिकमिंग द एंजल, बट आप सेफ हो एंड सिक्योर हो, और एक जैसे रानी की तरफ। देखो कार्ड नंबर 4 मतलब कम्प्लीटली बैलेंस, और यहाँ पे है कार्ड नंबर 22। अगर 22 को अलग से भी देखें तो 2 मास्टर नंबर होता है, उसको छोड़ के अगर 2 + 2 करें वो भी 4 होते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो एनर्जी की तरफ आप आए हो, जा रहे हो, यू नो, इट्स अ फ्यूचर एनर्जी। फ्यूचर में आप काफ़ी ब्लेस्ड, काफ़ी बैलेंस्ड, काफ़ी राजा की तरह और एक बात मैं बहुत बार कहती हूँ, ये किंग ऑफ वॉन्ड्स को ना मुझे एम्परर एनर्जी की तरह दिखता है। मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ एरीज एनर्जी, ना बहुत ज़्यादा एरीज वाला एनर्जी मुझे दिखता है। एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी भी मुझे बार बार मैं एम्प्रेस एनर्जी के साथ मिक्स कर लेती हूँ। तो इसके साथ साथ मुझे जो लग रहा है, समवन इज़ कमिंग टुवर्ड्स योर लाइफ, कोई आ रहा है वाटर साइन के, नाइट ऑफ कप्स, ये आपके तरफ एक प्यार का पैगाम लेके आ रहा है। प्यार का पैगाम ये ला रहा है, बट वो आके क्या देख रहा है, देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन फ्रंट ऑफ यू। आपके सामने बहुत लोग हैं आपको प्यार देने के लिए, आपको सम्मान देने के लिए, आपको पाने के लिए। जैसे लोगों की कदार, मतलब होते हैं ना, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, खड़े हैं, कोई आपको मतलब दे आर वेटिंग फॉर योर आंसर, और आप किसी और की थर्ड पार्टी का दर्द को लेके घूम रहे हो। स्पिरिट ने आपको पहले ही बोला था कि इस दर्द में मत पड़े रहो, इसको पीछे छोड़ के आप धीरे धीरे रोशनी की तरफ आगे चलते रहो, क्योंकि जिस वक्त आप दर्द की तरफ से पीछे करके रोशनी की तरफ आ जाओगे, आपके लिए सरप्राइज़ है। और आपने ईश्वर का माना, हायर कॉन्शियसनेस की एनर्जी को मान लिए, उनकी बातें सुन लिए, आप आगे की तरफ बढ़ आए, और जैसे ही बढ़ आए, यू गॉट दिस ब्लेस्ड एनर्जी, यू गॉट दिस एम्परर एनर्जी, एंड सम नाइट ऑफ कप्स इज कमिंग टुवर्ड्स यू। एंड उसके साथ साथ आपको ये भी पता चल रहा है, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर, बहुत सारे लोग बहुत सारे प्यार दे के आपके लिए इंतज़ार कर रहा है। सो आपको किसी और की थर्ड पार्टी जोन में रहने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आपको उनके काबिल नहीं समझते हैं, किसी को अगर आपको अपना पार्टनर बनाने के लिए किसी और की परमिशन की ज़रूरत होती है, हाँ कभी कभी कास्ट, ये वो बहुत सारे रीजंस रहते हैं कि हम लोग को अपना पेरेंट्स का मान के चलना पड़ता है। अगर पेरेंट्स छोड़ के किसी और के लिए आपको कंप्रोमाइजिंग जोन में आना पड़ रहा है, देन यू जस्ट लीव दैट सिचुएशन। उस परिस्थिति को पीछे छोड़ के आगे आओ, क्योंकि आगे आपके लिए बहुत कुछ वेट कर रहा है। इसीलिए माँ काली क्या बोल रहा है, फेसिंग फियर, आप डर को फेस कर रहे हो यहाँ पे। Major spiritual changes are unfolding. This is your chance to soar. Wow! एक्चुअली वही तो हुआ, मेजर स्पिरिचुअल चेंज। जैसे ही आप आगे आ रहे हो, आपको समझ में आ रहा है कि स्पिरिट बॉडीज़ आपके लिए एक बबल तैयार करके रखे हैं, जिसके अंदर आप बैठ के सिक्योर एंड बहुत ही सिक्योर जोन में आप बैठे हो, ब्लेस्ड हो, और आराम से अपना काम काज कर रहे हो, आराम से अपने ज़िंदगी की प्लानिंग कर पा रहे हो। कोई दिक्कत नहीं है, किसी की कोई असम्मान नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसी सिचुएशन की तरफ आपका स्वागत है, वेलकम। बहुत हेल्दी वे में, हेल्दी एनवायरनमेंट की तरफ आप जा रहे हो। जो पीछे छोड़ के जा रहे हो, मैं आपको
ये कहना चाहूँगी, स्पिरिट बार बार बोल रहा है, ये जिस जगह को छोड़ के आप रोशनी की तरफ जा रहे हो ना, जिस अंधेरे को पीछे रख के आप जा रहे हो, ये अंधेरा जगह आपका नहीं था। इस जगह के लिए मारपीट करना, झगड़ा करना भी सही नहीं है। तो इसीलिए आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया और आप इस गंदगी को, इस अंधेरे को पीछे छोड़ के रोशनी की तरफ, पॉजिटिव एनर्जी की तरफ, एम्परर होने के यानी राजा बनने की तरफ चलते बने। और तभी आपको पता चला देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो आपको रेस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं, एडमायरर है आपके। ठीक है ना वृषभ, टॉरस, बहुत अच्छा एनर्जी की तरफ आप जा रहे हो, ब्यूटीफुल। अभी थोड़ा सा दर्द झेलना पड़ेगा, इट्स ओके, इट्स ओके। कभी कभी बहुत कुछ पाने के लिए छोटा मोटा दर्द कुछ ज़्यादा नहीं लगता, ठीक है ना। चलिए, एंजॉय द रीडिंग। प्लीज़ मेरी इस रीडिंग को अगर एंजॉय कर रहे हैं तो शेयर भी करिए, ठीक है। गॉड ब्लेस यू। और प्लीज़ 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 मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।